नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के NKJ थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे में कमर में देसी पिस्टल रखकर खाना खा रहे एक बदमाश को पुलिस ने किया अरेस्ट। विजय राघवगढ़ विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सतेंद्र पाठक ने कहा, मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जन जन की सुरक्षा के लिए सशक्त और सक्षम है। श्रद्धा, विश्वास, भाव, सेवा, भक्ति के पावन पर्व हरे माधव बरसी पर्व में सेवा भक्ति का अमृत आनंद प्राप्त करने देश विदेश से श्रद्धालुओं का हो रहा आजाद चौक स्थित प्रसिद्ध मंदिर मरही माता में अष्टमी के दिन पूजन हवन और आम भंडारे का हुआ आयोजन। ग्राम खमरिया नंबर 2 में विगत 9 वर्षों से बर्मन परिवार द्वारा दुर्गा प्रतिमा की जा रही स्थापित। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। रतनी जिले के NKJ थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे में कमर में देसी पिस्टल रखकर खाना खा रहे एक बदमाश को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसके पास से 8 ग्राम लगभग स्मैक के साथ 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। अरेस्ट हुआ यह आरोपी जबलपुर का कुख्यात बदमाश है। कटनी जिले के SP अभिजीत रंजन ने बताया कि कई दिनों से बल्लू और फिरोज खान की तलाश कटनी पुलिस कर रही थी। कल रात्रि मुखबिर की सूचना मिली कि एक युवक NKJ थाना क्षेत्र के एक ढाबे में कमर पर एक देसी पिस्टल रखे खाना खा रहा है। जिस सूचना पर पुलिस ने तुरंत ही इस कुख्यात आरोपी को धर दबोचा और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 ग्राम करीब स्मैक के साथ 2 जिंदा कारतूस भी जब्त हुए। गणेश दत्त और अर्पित पटेल थाना क्षेत्र में भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्र के अवसर पे हमारे कटनी पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था बनी रहे, साथ ही साथ गरबा और अन्य जो महोत्सव चल रहे हैं जिसमें महिलाओं की, बच्चियों की बड़ी भूमिका रहती है, उसमें भी शांति सुव्यवस्था बनी रहे और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबके बीच में मौजूद रहे। इसके लिए लगातार गश्त, चेकिंग, रैंडम चेकिंग, इस तरह की चीज़ें हमारे द्वारा की जा रही हैं। और इसी अनुक्रम में हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि सरपंच ढाबा जुहला के पास एक व्यक्ति जिसके पास कमर में पिस्टल घुसा हुआ है वह ढाबे में बैठ करके खाना खा रहा है। मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जो हमारे थाने की टीम है वो ढाबे पर पहुंची और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कोने में टेबल पर बैठ के खाना खा रहा है और उसके पास पुलिस तत्काल ही पहुंची। उसको ओवरपावर करते हुए उसको जब उसकी तलाशी लेना आरंभ किया गया और सघन रूप से जब उसको तलाश किया गया तो पाया गया कि कमर में दाहिनी तरफ उसने पिस्टल घुसा हुआ है और साथ ही जब उसकी तलाशी पैंट की ली गई तो जेब में से 2 जिंदा कारतूस और दूसरी जेब में मादक पदार्थ जो लाल भूरे रंग का पाउडर था वो मिला, जो कि वस्तुतः स्मैक था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आरोपी जिसका नाम फिरोज उर्फ बल्लू खान है, इसके पोजीशन से विजय राघवगढ़ विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सतेंद्र पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जन जन की सुरक्षा के लिए किए गए सशक्त और सक्षम है। विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस को इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारा संस्कार और प्रशासनिक क्षेत्र, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा तंत्र भी है, जो वह बखूबी निभा रहे हैं। दरअसल संजय पाठक ने यह बात आज मीडिया से बातचीत में कहते हुए इसलिए कही क्योंकि आधार कार्ड में श्री पाठक के पता बदलने को लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने चिंता जताते हुए टिप्पणी की थी। श्री पाठक ने कहा कि मेरे आधार कार्ड में पता बदलने को लेकर जैसे ही जानकारी सामने आई, पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी करते हुए पता बदलने या इस षड्यंत्र में शामिल लोगों को जानकारी हासिल कर ली। जल्द ही कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चूंकि वे एक जिम्मेदार नागरिक होने और जनप्रतिनिधि होने के कारण
इस मामले पर गंभीर हुआ। आया था परसों कि मेरे आधार कार्ड के साथ छेड़खानी हुई, उसमें मेरा पता बदला गया है। साथ में ये भी बताया था कि कुछ लोग हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले से ही मुझे ऐसे शंका हो रही थी कि कुछ लोग पीछा करते हैं या रैकी करते हैं घर की, वो भी आप लोग के संज्ञान में डाला था। इस पे मुझे आप लोगों ने बताया कि किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो मैं विनम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहूँगा कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ और मुझे आवश्यकता नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है। इससे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस की त्वरित कार्रवाई और क्या हो सकती है कि मैंने शिकायत की और 4 दिन के अंदर ही आधार कार्ड में छेड़खानी करने वालों का सब पूरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ निकल आया और आधार कार्ड में हमारा परिवर्तन भी हो गया वापस। तो त्वरित कार्रवाई हुई। तो मुझे उन संबंधित विपक्ष के नेताओं से ये आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार सक्षम है। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी, कोई अवैध काम होगा, कोई आपराधिक गतिविधियाँ होंगी, तत्काल उससे निपटने के लिए प्रदेश की सरकार सक्षम है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा स्वयं का आधार कार्ड का मामला है कि जिसको 4 दिन के अंदर मध्य प्रदेश की पुलिस ने, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 4 दिन के अंदर इसका पूरा खुलासा कर दिया। श्रद्धा, विश्वास, भाव, सेवा, भक्ति के पावन पर्व हरे माधव बरसी पर्व में सेवा भक्ति की अमृत आनंद प्राप्त करने देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है, जिसकी माधवनगर की विभिन्न धर्मशालाओं में ठहराव हरे माधव ब्रह्म भोज व्यवस्था भी की गई है। सभी श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए सेवाओं में सहानुभूति निभा रहे हैं। हरे माधव बरसी पर्व हरियासा सदगुरु माई ईश्वर शाह साहिब जी के पावन सानिध्य में आयोजित है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के आगमन पर जारी, जिसके ठहरने की व्यवस्था हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति माधवनगर ने विभिन्न भवनों धर्मशालाओं में की है। वर्षी पर्व का जो आयोजन होता है आज सालों साल से, आज जब से सदगुरु बाबा माधव शाह, सदगुरु बाबा नारायण शाह जी का प्रकाश उत्सव के रूप में, उनकी वर्षी के रूप में मनाई जाती है और पूरे देश एवं पूरे विदेशों से संगतें यहाँ पे इकट्ठी होती हैं। यह पर्व हर साल 9 अक्टूबर एवं 10 अक्टूबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे भारत के अनेक राज्यों से एवं विदेशों से संगत इकट्ठे होकर सदगुरु बाबा जी का आशीर्वाद लेती है एवं लाखों की संख्या में जो यहाँ पे संगत आती है, उनकी सेवा के लिए निरंतर 24 घंटे भोजन की व्यवस्था, उनकी रहवास की व्यवस्था, उसके साथ साथ मालिकों की दया रहमत बरसती है। और 2 दिन आजाद चौक स्थित प्रसिद्ध मंदिर मरही माता मंदिर में अष्टमी के दिन पूजन हवन आम भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचकर प्रसाद लेते नजर आए। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह पूजन हवन कन्या भोज के उपरांत आम भंडारे का आयोजन विगत कई वर्षों से शारदीय नवरात्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से हुआ। ग्राम खमरिया नंबर 2 में विगत 9 वर्षों से बर्मन परिवार द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती है। आपको बता दें कि बर्मन परिवार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले 9 वर्षों से दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और 9 दिन पूजा पाठ, पूजा प्रसाद वितरण के साथ आखिरी दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रसाद लेते नजर आते हैं। आपको बता दें कि कल महाआरती का आयोजन बर्मन परिवार एवं लोगों द्वारा किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पहुंचे और महाआरती का लाभ उठाते नजर आए। शारदीय नवरात्र के आज अष्टमी के दिन शहर में दुर्गा प्रतिमाओं के देखने भक्तों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। शाम होते ही शहर की सड़कें भक्तों से भर गई। दुर्गा समितियों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं की स्थापना की गई, वहीं सजावट में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर के प्रमुख दुर्गा पंडालों सुभाष चौक, झंडा बाजार, सलाखा बाजार, कपड़ा बाजार, शेर चौक, आजाद चौक, सुखन चौक, पुरानी बस्ती, जालपा मंदिर, नई बस्ती, द्वारका भवन, सिंधु भवन, गर्ग चौराहा, हीरागंज, ज्वाला चक्की, घंटाघर सहित उपनगरीय क्षेत्र माधवनगर, एनकेजे, दुर्गा चौक सहित अन्य स्थानों में दुर्गा प्रतिमाओं को देखने लोग पहुंचे। जिले के थाना माधवनगर अंतर्गत आज एक अप्रत्याशित घटना घटी, जब बरसी मेले के दौरान एक वयस्क बैल
तिराहे के पास स्थित बड़े नाले में गिर गया। बाजार में खरीदारी कर रहे लोग इस घटना को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सूचना थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर तक पहुंचाई गई, जो अपने पुलिस बल के साथ मौके पर तुरंत पहुंच गए। थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर ने घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित किया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इसके बाद बैल को नाले से बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। सफाई कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिकों के सहयोग से आधे घंटे की मेहनत के बाद बैल को रस्सी से बांधकर सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। रीठी थाना अंतर्गत बड़गांव नाके के पास एक बेलगाम कार चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। घटना में दोनों बाइक सवार नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौका पाकर कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पत्नी को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रवि चौधरी और उनकी पत्नी मुस्कान चौधरी बाइक से बाजार करने जा रहे थे। इसी दौरान बड़गांव नाके के पास अज्ञात कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जा रही थी तो हम लोग इस तरफ से जा रहे तो वो एकदम से ऐसा काटा मार दिया, हम गिर गए। कौन कौन रहा? मेरी बीवी रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि चौधरी। और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम ममता चौधरी। कहाँ? और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।